गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन जिसका नाम है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। ठीक है, ये सेकंड यूनिट का जो यूनिट सेकंड चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। देन इसके बाद अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का लास्ट है इसका। ठीक है, मतलब आज और कल 2 दिन क्लास हो गई इसकी कंटिन्यू। ठीक है, तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स का मतलब यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का मीन क्या है। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव का मतलब होता है प्रिवेंट करना, पीडियाट्रिक का मतलब बच्चों से जो बोल सकते हैं चाइल्ड हेल्थ जो बोल सकते हैं अपन, जो पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों की जो केयर से प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी है उससे मतलब बच्चों से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, भले वो फिजिकली हो, मेंटली हो या सोशली हो, उससे क्या करना है, प्रिवेंट करना ही क्या कहलाएगा, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स बोल सकते हैं, कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती है, वो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसके अंदर फर्स्टली जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के जो बारे में जो नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है उसका मीन क्या दे रखा है। देखिए, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स has been defined as the prevention of disease and promotion of physical, mental and social well-being of children with the aim of the attaining a positive health। कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स किसके किसे कहेंगे, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स उसे कहेंगे जिसे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, कोई भी बीमारी हो बच्चे के, कोई भी रिलेटेड कोई बीमारी, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, अनकम्युनिकेबल डिजीज़ हो, या कोई भी हैंडीकैप चिल्ड्रन हो, कोई सी भी कंडीशन हो, मतलब एक तरीके से वो बीमार है उसको प्रिवेंट करना। एंड प्रमोट ऑफ द फिजिकली, उसको क्या करना, प्रमोट करना, आगे के उसको बढ़ावा देना, फिजिकली हो या मेंटली हो। अगर मान लो कोई पेशेंट बच्चा कोई भी मान लो कोई मेंटल डेप्रिवेशन हो, बच्चे मतलब माँ किसी की मान लो जो माँ से क्या हो दूरियां बन जाती है, कोई डिप्रेशन में आ जाता है मान लो कोई भी, या बोल सकते हैं कोई भी ऐसे हारेसमेंट वाली कंडीशन हो, फिजिकल हारेसमेंट वाली कंडीशन हो, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जिनके कारण मेंटल डिस्टर्बेंस हो या सोशल वेलबींग, सोशल अच्छी प्रॉब्लम, उन चीज़ों से क्या करना, प्रमोट करना है, प्रमोट प्रिवेंटिव करना सोशल वेलबींग इन चिल्ड्रन इन एम ऑफ द अटेनिंग पॉजिटिव हेल्थ। जो क्या है कि जो सबसे बड़ा एम है वो क्या है, पॉजिटिव हेल्थ, हेल्थ के अंदर जो बढ़ावा देना, प्रमोट करना या प्रिवेंटिव करना, उस चीज़ को बचाना, कोई भी हेल्थ में कोई बीमारी हो रही है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का मीन क्या है, कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का मीन है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ द फिजिकली मेंटली एंड सोशल विंग। कि अपन बोल सकते हैं कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का मतलब कोई भी बीमारी से बचाना या कोई भी फिजिकली मेंटली एंड सोशल वेलबिंग को क्या करना, प्रमोट करना ही प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पता लग गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर जो एम्स है, अपन जो देखेंगे कि एम इसका लक्ष्य क्या है, जिसका वो जो सकते हैं अपन ऑब्जेक्टिव क्या है या एम क्या है इसका। तो एम ऑफ द प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का ये है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, डिजीज़ को प्रिवेंट करना फर्स्टली एम है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का। पहला एम यही है कि कोई भी बीमारी हो बच्चे से रिलेटेड उसको क्या करना, बचाना या प्रिवेंट करना। या प्रमोशन ऑफ द फिजिकली मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे के जो फिजिकली और मेंटल या सोशल वेलबींग को बोल सकते हैं, फिजिकली प्रॉब्लम हो या मेंटली हो उसको क्या एक तरीके से बोल सकते हैं, फिजिकली जो भी ग्रोथ है, ग्रोथ की बात करें तो उसको प्रमोट करना, मेंटली तो उसको प्रमोट करना, डेवलपमेंट उसका प्रॉपरली करना, डेवलपमेंट करना, उसके अंदर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना। वो कंडीशंस के अंदर इंक्लूड आ जाएगा सोशल वेलबिंग, सोशल से रिलेशनशिप है बोल सकते हैं, सोशल वेलबिंग उसके जो एक्टिविटीज़ है, सोशल रिलेशनशिप या ग्रुप एक्टिविटीज़ है जो उनको क्या करना, एक तरीके से बढ़ावा देना। ये सब किस में होता है, ये प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर होता है, ये इसका एम है। ठीक है, एस्पेक्ट की बात करें अपन कि एक्सपेक्ट की बात करते हैं अपन, तो एस्पेक्ट में देखेंगे एस्पेक्ट ऑफ द प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, इसके कौन कौन से एस्पेक्ट हैं उसके अंदर मतलब बोल सकते हैं अपन प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में से जो बोल सकते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनका अपन बोल सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ का मॉनिटरिंग किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ का उसका मतलब एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, या कौन कौन से जो एक्सपेक्ट कौन कौन से कर सकते हैं कि अपन जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के लिए। फर्स्टली है ग्रोथ मॉनिटरिंग, फर्स्टली क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। सबसे पहले कि जो बच्चे की ग्रोथ है उसको मॉनिटर करना कि प्रॉपरली ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, वो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर होता है। पहला है ग्रोथ मॉनिटरिंग करना। सेकंड है कि न्यूट्रिशन सर्विलेंस, न्यूट्रिशन के बारे में या बोल सकते हैं न्यूट्रिशन की जो भी सर्विसेज है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है न्यूट्रिशन के कारण, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में प्रमोट करना है, बोल सकते हैं प्रमोशन देना, एक तरीके से उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ब्रेस्ट फीडिंग की जो बेनिफिट्स उसके बारे में बताना, उसकी टेक्निक्स के बारे में बताना, उसके बारे में जो भी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताना, वो किसके अंदर आता है, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर इंक्लूडेड किया हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओरल डिहाइड्रेशन, कि ओरल डिहाइड्रेशन भी किस में इंक्लूड रहता है। ओरल डिहाइड्रेशन जैसे बोल सकते हैं अपन कि जो पेशेंट्स, जो डायरिया वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनके डायरिया हो रखा है, बच्चे हो रखे हैं जिनके सीवियर कंडीशन है, डायरिया के कारण, डिजीज़ के कारण क्या होते हैं, मोटिलिटी रेट, वो मोर्बिडिटी रेट जो बढ़ रही है, उनको प्रिवेंट करने के लिए वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, वो भी प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर इंक्लूडेड है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन वैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वैसे इम्यूनाइजेशन इसके अंदर भी है कि इम्यूनाइजेशन के बारे में जो बोलते हैं सिस्किलर डिजीज़ जो है, जो सिस्किलर डिजीज़ होते हैं अपन, जब मैंने आपके अंदर उसके अंदर डिस्कस किया था, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, डिप्थीरिया है, पोलियो है, टिटनेस है, मीजल्स हैं एंड वूफिंग कप है, ये सब क्या है, तो ये सब है सिक्सुलर डिजीज़ है। इनके बारे में क्या हुआ, प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन बनाई हुई इम्यूनाइजेशन वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में आती है। रेगुलर हेल्थ चेकअप, रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवाना मंथली के हिसाब से बोल सकते हैं कि बच्चों के जो अंडर 5 क्लिनिक्स के अंदर आते हैं उसके अंदर मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा सब कुछ। ये हेल्थ सुपरविजन, कि हेल्थ सुपरविजन का मतलब ये हो गया कि सुपरवाइज करना है, बोल सकते हैं उसके अंदर चेकअप करना, उसको मॉनिटर करना। एंड हेल्थ एजुकेशन ऑफ टू पेरेंट्स, बच्चे के बोल सकते हैं पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन बताना कि बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो तो किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, किस तरीके से आपको, ठीक है। तो आपको इसके अंदर मतलब पेरेंट्स को अपन बता सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन की बच्चों को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं तो हेल्थ एजुकेशन बच्चे को देना उस तरीके से, ठीक है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देना किस तरीके से, जो भी अपन रिलेटेड, तो ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड हो गया, या बोलते हैं फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड हो गया, कोई भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हो गया, जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो इसके अंदर प्रिवेंटिव पीरियड्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़, कि आप किस इन्फेक्शन डिजीज बोल सकते हैं, कोई भी डिजीज़ है उसको कैसे, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो, वो भी सब किसके अंदर इंक्लूडेड है, प्रिवेंटिव पीरियड्स के इंक्लूडेड है। हेल्थ मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज, कि जो हेल्थी मदर है एंड चाइल्ड सर्विसेज, जो बच्चों के हेल्थी मदर के लिए वो बोलते हैं बच्चे की जो सर्विसेज है वो भी सब कुछ इंक्लूडेड किसके अंदर है, वो भी प्रिवेंटिव पीरियड के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये एस्पेक्ट हैं कि बोल सकते हैं अपन प्रिवेंटिव पीरियड प्रिवेंट करने के लिए बच्चे के लिए जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन की अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो होते हैं प्रिवेंटिव पीरियड्स के क्लासिफिकेशन, जैसे मोस्टली इन्होंने 3 टाइप्स के अंदर इन्होंने डिवाइडेड किया हुआ है। फर्स्ट जो टाइप है वो एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, सेकंड है पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स एंड थर्ड वन जो है वो सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो यहाँ पर एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड सोशल के तीनों नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका मीन क्या हो रहा है। तो एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का मतलब यही है कि जो मदर, जो प्रेग्नेंट जो मदर है, अगर बच्चा कंसीव कर लेती है, जहाँ से लेकर अंटिल ऑफ द, जब तक बच्चा बर्थ नहीं हो जाता, मतलब बोलता है एक्सपल आउट नहीं हो जाता है बच्चा, जब तक डिलीवर नहीं हो जाता है, तब उस वाले जो पीरियड को बोलते हैं एंटीनेटल पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, एंटीनेटल, मतलब जिसे अपन बोल सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी को बोल सकते हैं अपन एंटीनेटल पीरियड बोल सकते हैं। अगर बच्चा जैसे डिलीवर हो जाता है, बच्चा जैसे बाहर ही एक्सपल आउट हो जाता है, बच्चा डिलीवर हो गया है और वो 1 डे 2 डेज 7 डेज तक, या आप बोल सकते हैं 10 डेज तक, 1 मंथ तक जो होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पोस्ट नेटल पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है सोशली, जो रिलेशंस में जो सोशली होती हैं, जो आप कल्चर से रिलेटेड हो, या बोल सकते हैं जो मदर से रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स से हो, जो भी अटैचमेंट होता है वो सोशल के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये सब ये क्लासिफिकेशंस है। तो एंटीनेटल के अंदर बात करें अपन कि फर्स्टली अपन बात करें कि एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर बात करें कि जब मदर कंसीव कर लेती है बेबी को, जब प्रेग्नेंट हो जाती है और अंटिल ऑफ द डिलीवरी तक बच्चे के, मैं बोल सकते हैं लेबर पेन स्टार्ट होने तक, या बच्चा जैसे एक्सपल आउट होता है उस वाली कंडीशन तक की बात करें, या बोल सकते हैं अपन 37 वीक की नॉर्मल जो गैस्ट्रेशन एज होती है, कि बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल जो पीरियड होता है कि डिलीवरी कराने का, जिसे बोल सकते हैं नॉर्मल, बोल सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, ठीक है, उसको वो कंडीशन होती है एंटीनेटल पे, तो 37 वीक के अंदर होती है। 37 वीक के अंदर नॉर्मल कंडीशंस होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीनेटल का मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है बिफोर द डिलीवरी होने से पहले, जब वो वाली जो पीरियड्स होते हैं उनसे क्या बोलते हैं, उसे एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। तो उस टाइम पे प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, मतलब उसके लिए जो प्रिवेंट करने के लिए, बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो देखिए। इसके अंदर इसने देखा है एंटीनेटल के अंदर जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में जो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड, पहला जो है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, कि जो अगर मान लो मदर को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, तो बच्चे को प्रिवेंट होगा कि नहीं होगा ऑब्वियसली बात है कि मदर अगर प्रॉपरली डाइट ले रही है, प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है, उसको जो भी प्रोटीन है, विटामिन है, जो भी फैट है, उसको प्रॉपरली जो मिल रहा है, तो बच्चे की रिक्वायरमेंट जितनी होती है उसको प्रॉपर मिल रहा है, तो जिससे बच्चे क्या होगा, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना,
प्रिवेंशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ बोल सकते हैं, जो भी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू बोल सकते हैं, कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती है उससे जो फैलने वाली है उसको क्या करना, प्रिवेंशन करना। अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर मदर की होती है तो बच्चे के जो कॉम्प्लिकेशन है वो बच्चे के भी हो सकते हैं, उसको नुकसान हो सकता है, उससे कोई भी कंजेनाइटल बीमारी भी हो सकती है, बच्चे को कोई भी इफेक्ट पड़ सकता है, वो लंग्स में हो या बोल सकते हैं कोई भी ब्रेन के अंदर हो, तो किसी के अंदर भी प्रॉब्लम कर सकता है इन्फेक्शन। तो प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीज, उसको प्रिवेंट करना। प्रिपरेशन ऑफ द डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, कि मदर को पहले से ही प्रिपेयर करना एंटीनेटल पीरियड के अंदर, उसको हेल्थ एजुकेशन देना डिलीवरी के बारे में, डिलीवरी के लिए एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना कि उसको किस तरीके से पोजीशन देनी होती है, अब उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि आपको क्या किस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, किस टाइम पे नहीं करवानी है, कौन सी पोजीशन में करवानी है, ये सब कुछ जो प्रिपेयर कराने के लिए वो कौन सी पीरियड के अंदर करवाते हैं, एंटीनेटल पीरियड के अंदर करवाते हैं। वो किसका काम होता है, प्रिवेंटिव पीरियड्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो एंटीनेटल के प्रिवेंटिव पीरियड्स में बात करते हैं कि बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी बीमारी से बचाने के लिए एंटीनेटल पीरियड के अंदर मदर को एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, कम्युनिकेबल डिजीज से बचाना एंड साथ में डिलीवरी के बारे में और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या करना, प्रिपेयर करना, यही एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीरियड्स में इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट बात करें अपन पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीरियड्स की बात करें। पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीरियड का मतलब ये है कि आफ्टर द डिलीवरी की बात करेंगे, डिलीवरी होने के बाद बच्चे के जो भी बोल सकते हैं, बच्चा हो गया है, डिलीवर हो गया है, बच्चा एक्सपेल आउट हो गया है, उसके बाद क्या आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं, मदर को बच्चे को, दोनों की कंडीशंस की बात है। तो फर्स्टली है प्रमोशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में प्रमोट करना, उसको गाइड करना या बोल एंकरेज करना कि मदर को या बच्चे बोल सकते हैं कि आपको कितना ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, उसको जो भी बच्चे की हेल्थ के लिए जो भी इंपॉर्टेंस है, उसके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो जितना इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताना। इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अप्रोप्रिएट एज, आपको ये भी बताना है कि पोस्टनेटल पीरियड के बाद आपने तो ये तो बता दिया कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, पर कब तक करवानी है कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, आपको ये भी बताना है कि एज वेल एज बात कर सकते हैं अपन, कंटिन्यू जो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है आपको मदर को बता देना कि 6 मंथ तक आपको ओनली ऑन ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। आफ्टर द 6 मंथ आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है, एडिशनल फीडिंग स्टार्ट करना है, जैसे जूस स्टार्ट कर दिया, दलिया स्टार्ट कर, सेमी सॉलिड स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे लिक्विड क्या होगा उसका धीरे स्टार्ट कर दिया। अदर फूड जिसे बोल सकते हैं अपन कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो अदर फूड स्टार्ट किया है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं, जिसमें जो एज बता देनी है उनको कि 6 मंथ के बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए आपको बताना है कि कौन सी एज में बच्चा क्या एक्टिविटीज़ करता है उसके बारे में बताना, तो आपको इस एक्सीडेंट्स के बारे में बचाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए बच्चे में, ये ऐसी दिक्कत आई तो आपको तुरंत आपको हेल्थ चेकअप करवाना है, जो भी आपको हर चीज़ को गाइड करना है, उसको प्रिवेंट करना है एक्सीडेंट से, कोई भी दुर्घटना हो जाए उससे क्या करना है, उसको बचाना है। पोस्टनेटल पीरियड के अंदर आपको ये गाइड करना है, उसको मदर को समझाना है। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप की बात करें अपन, सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स की बात करें। ठीक है, सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर देखेंगे अपन, जो बात करेंगे सोशली जो बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं अपन, इसमें मदर पेरेंट्स की बात कर सकते हैं, अटैचमेंट की बात कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल सोशल मेडिसिन की बात कर सकते हैं, पीडियाट्रिक टू द ऑब्टेन मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज एंड प्रमोट द एडिक्वेट ग्रोथ। ये अपन बात करते हैं सोशली डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कोई भी बीमारी हो जाए, मतलब कोई भी उसको ट्रीट करने के लिए, या बोल सकते हैं एडुकेट ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं है, अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में प्रिवेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया, इसका सिद्धांत यही है सोशल मेडिसिन पीडियाट्रिक टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ट्रीट ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी से बचाना या प्रमोट करना, एडुकेट ग्रोथ के बारे में उसको एडुकेट कर प्रमोट करना, गाइड करना, वही किसके अंदर इंक्लूडेड होता है, वो सोशली प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर इंक्लूडेड होता है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बात करूं कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर जो स्टार्टिंग है, जो प्रोग्राम्स है इसके अंदर, जो भी मतलब बोल सकते हैं स्टार्टअप किया हुआ है, जो फर्स्ट 1 नंबर वाला वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात करें। ठीक है, जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर जो फर्स्टली बात करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की, मदर को और बच्चे की जो हेल्थ के ऊपर है, वो क्या किस तरीके से, जो इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने क्या प्रोग्राम्स के बारे में क्या डिस्कस किया हुआ है, उसके बारे में बताना था। ठीक है, तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के बारे में देखेंगे तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ रेफर्स टू द प्रोमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर टू मदर एंड चिल्ड्रन, कि जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर जो ये इन्होंने ये स्टार्टअप किया हुआ है, ये किसके लिए स्टार्टअप किया हुआ है कि जो मदर है और जो बच्चे हैं उनके जो प्रमोट करना, प्रिवेंटिव करना,
मतलब प्रमोट करना उसको एंकरेज करना, एक तरीके से बोल सकते हैं। प्रिवेंटिव करना, उसको बचाव करना। क्यूरेटिव उसकी केयर करना। रिहेबिलिटी उसकी जो पुनर्वस्था थी, जो पहले वाली जो स्थिति उस कंडीशन में लाना। हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, बच्चे की हेल्थ के ऊपर और मदर की हेल्थ के ऊपर इनका जो फोकस होता है वो इसी के फोकस है कि मदर की और बच्चे की जो प्रिवेंटिव है, प्रोमोटिव है, क्यूरेटिव है, रिहेबिलिटेटिव कंडीशन वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए मदर को और बच्चे को। ये फर्स्ट लाइन का ये इसका मीन ये होता है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करके इसमें जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो सर्विसेज है, कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड है, कि किस किस की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वो कौन कौन से हैं वो इसके अंदर देखते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड द सब एरियाज ऑफ मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ एंड हैंडीकैप चिल्ड्रन। कि अपन कंपोनेंट्स की बात करें तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के तो इंक्लूड जो कौन कौन से हैं, सब एरियाज ऑफ द मैटरनल, जितने भी एरियाज है मैटरनल एरियाज की बात करें अपन, मैटरनल जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं उनको इंक्लूड करना। चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो भी बीमारी है, या बोल सकते हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, उसको इंक्लूड करना। फैमिली प्लानिंग को इंक्लूड कर मदर को जो भी हेल्थ एजुकेशन देनी है, बोल सकते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है कि फैमिली प्लानिंग के जो भी है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, या बोल सकते हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में बताना। सोशल हेल्थ, स्कूल हेल्थ के बारे में बताना, जो भी स्कूल हेल्थ की जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइडेड की जाती है उसके बारे में बताना। हैंडीकेप चिल्ड्रन की जो केयर है उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना, वो सब कुछ इसके अंदर बताना, या बोल सकते हैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वो सब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बता दिया मैंने कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के बारे में, कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्या है और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस किस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अब इसकी बात करेंगे अपन जो इसके ऑब्जेक्टिव है, कि ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं इसके, जो बोल सकते हैं अपन पर्पस क्या है, कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की जो सर्विसेज है उसका पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों स्टार्ट किया हुआ है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड क्यों करी गई है। तो फसला यही है, रिडक्शन इन मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट। कि अपन बात करें कि जो रिडक्शन है, रिड्यूस करना, क्या करना, रिड्यूस करना किसकी, डेथ रेट और डिजीज़ रेट को, डेथ रेट और डिजीज़ रेट को रिड्यूस करना। कौन कौन से वाले को, मैटरनल की, पेरीनेटल, पेरीनेटल किसे कहेंगे, पेरीनेटल अपन बोल सकते हैं कि आफ्टर द 22 वीक्स, कि 22 वीक के बाद, और अंटिल ऑफ दी बात कर सकते हैं आफ्टर बर्थ, की जो 7 डेज तक जो बच्चा होता है उसे पेरीनेटल अपन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आफ्टर बर्थ से लेकर 7 डेज तक के वाले बच्चों को पेरीनेटल बोलते हैं। तो उस बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए जो 28 डेज से लेकर, या बोल सकते हैं बर्थ से लेकर जो 1 ईयर तक का बच्चा होता है उसे इन्फेंट बोलते हैं। वो तो इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, उसकी मोर्टिलिटी रेट और मोर्बिडिटी रेट को क्या करना, रिड्यूस करना। पहला जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की जो कंडीशंस है उसमें मदर की, बच्चे की, जो बच्चा डिलीवर होने के बाद 7 डेज तक, या बोल सकते हैं इन्फेंट तक, या पेरीनेटल जो पीरियड होता है उसके अंदर बच्चे की मोर्टिलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। फर्स्टली ऑब्जेक्टिव ये होता है इनका। सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका, यही प्रोग्राम का सेकेंडरी सर्विसेज का जो प्रोवाइड करा था, सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है, प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना, क्या करना, उसको प्रमोट करना। जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट कैसे, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, कि 2 बच्चे, जैसे फर्स्ट बेबी हुआ, जैसे मैरिड हो गई, मैरिड होने के बाद जब फर्स्ट बेबी हुआ उसके विद इन द, जैसे आपको बताना है कि पेरेंट्स को बताना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है कि एक बच्चा होने के 3 साल का गैप होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 1 ईयर का बच्चा हो, नेक्स्ट ईयर ही दूसरा बच्चा हो गया। तो ऐसे उसके बारे में क्या करना, उसको प्रमोट करना, उस चीज़ के बारे में बताना कि क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बारे में, एडुकेट स्पेस होना चाहिए। ठीक है, और बोल सकते हैं कंटेनमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो भी होना चाहिए। तो इसके बारे में प्रमोट करना, यही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव पर्पज़ है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट पर्पज़ ये है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड अडोलसेंट विद इन द फैमिली। कि प्रमोट करना फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि फिजिकली और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को क्या करना, प्रमोट करना बच्चे की। एंड अडोलसेंट की बात कर सकते हैं अपन, जैसे आफ्टर अडोलसेंट की बात करते हैं जो 12 ईयर्स से लेकर जो 18 ईयर तक के बच्चे वाले होते हैं वो अडोलसेंट कहलाते हैं। अर्ली अडोलसेंट एंड लेटर अडोलसेंट दोनों इंक्लूडेड हो गए इसके अंदर विद इन द फैमिली। इस फैमिली के साथ बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है बच्चों का वो, एंड अडोलसेंट के बारे में जो फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है प्रमोट करना, उसको एंकरेज करना, वो भी इनका क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव या पर्पज़ होता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं अपन कि अपन अभी इसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइडेड इंक्लूडेड है वो कौन कौन सी है, द मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, MCH जिसे बोल सकते हैं, MCH द मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर पैकेज सर्विसेज इंक्लूड एंटीनेटल केयर,
एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराते हैं। मैंने एंटीनेटल केयर के बारे में मैंने आपको बताया था। एंटीनेटल केयर क्या होती है, जो जब मदर कंसीव कर लेती है और अंटिल जब डिलीवरी होने से पहले जो उस कंडीशन को एंटीनेटल केयर बोलते हैं। इंट्रानेटल केयर किसे बोलते हैं, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, जब डिलीवरी चल रही होती है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, और जब बच्चा कंसीव कर लिया जाता है, जब तक जो पीरियड होता है जिसमें 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तो आप ऑब्स एंड गायनोकोलॉजी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें लेबर के बारे में डिस्कस करोगे, तो उसके अंदर आपको स्टेजेस के बारे में बताएगा, वही इंटरनेटल पीरियड कहलाता है। इंटरनेटल केयर उसमें की जाती है। पेरीनेटल केयर के बारे में मैंने बता दिया। पेरीनेटल जो पीरियड होता है आफ्टर द 22 वीक से लेकर जब बच्चा डिलीवर होता है 7 डेज तक, उसे पेरीनेटल केयर बोलते हैं, तो उसकी केयर प्रोवाइड करना। पोस्टनेटल केयर जो आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है उसे पोस्टनेटल केयर बोलते हैं। न्यूट्रिशन एडवाइस कराना, न्यूट्रिशन के बारे में बताना, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो देखते हैं अपने न्यूट्रिशन एडवाइस कराना, न्यूट्रिशन के बारे में प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन किस तरीके से देनी चाहिए, कितनी डाइट देनी चाहिए उसके बारे में बताना। इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, इम्यूनाइजेशन के बारे में मैंने बताया। इम्यूनाइजेशन के बारे में जैसे बोल सकते हैं 6 किलर डिजीज़ के बारे में बताया, वो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर जो फर्स्ट जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर जो के बाद जो प्रोग्राम इसके बारे में मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्या क्या सर्विसेज कराए जाते हैं, यही सब किसके अंदर आता है, इंक्लूडेड होता है। ये प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं सेकंड की बात करूँगा, मैं बात करूँगा इसके अंदर जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर जो प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर नेशनल जो प्रोग्राम्स है चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, जो वेलफेयर से रिलेटेड है, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताया था, वो इसके अंदर डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके जो प्रोग्राम्स के बारे में कब स्टार्ट हुआ था या कब ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो उस जो मैं लास्ट जो मैं लेक्चर ले चुका हूँ, जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर आप जाके देखिए, उसके अंदर समझ में आएगा कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में उसके अंदर डिटेल से आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी ऑलरेडी क्लियर हो रखा है, ठीक है। थर्ड वन की बात करेंगे अपन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव VFHI के मैंने ऑलरेडी लेटेस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। वो भी अब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उसके मेरे जो लास्ट वीडियोस वो भी इसके अंदर देख लीजिए, ठीक है। ये भी प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर आता है। ये भी जो प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जो प्रमोट करता है वो इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट फोर्थ वन की बात करें, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये भी मैंने आपको जो प्रोग्राम्स हैं नेशनल प्रोग्राम्स उसके अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बारे में बता चुका हूँ, ये कब लॉन्च हुआ था, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ मैं आपको इसके अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो ऑलरेडी ये जो प्रिवेंट, ये सब टॉपिक्स जो मैंने बताया, इसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हो गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया, ICDS हो गया, एंड साथ में बोल सकते हैं कि अपन मैंने जो बोल सकते हैं ये वाला बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, तो ये सब ये है, ये सब ये प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ तक के जो 4 टॉपिक अगर क्वेश्चन आता है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के, तो आपको ये ऐसा नहीं कि आपको मैंने इसके अंदर नहीं पढ़ाया तो आप शॉर्ट में कर दो, ये मैं ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका, तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड कर लीजिए। सेम टॉपिक है, मैंने आपको प्रोग्राम्स के अंदर पढ़ा दिया, वही इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसके ओनली फॉर टॉपिक्स के हेडिंग्स के नाम लिखे हैं। ये उसके अंदर आप जो मेरे लास्ट वीडियो उसके अंदर देखिए, उसके अंदर समझिए, नोट्स वहीं से आप कॉपी करिए, ठीक है। तो आप ये हो गया, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये टॉपिक अभी तो कंटिन्यूस चलेगा, कल लास्ट ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक, तो इसके नोट्स आप कंटिन्यू लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।